किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान। प्रभु यीशु मसीह के पावन नाम में आप सभी को अभिवादन। लूका रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में हम एक ऐसी घटना को देखते हैं जहाँ पर में कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ में एक नाव पर सवार होकर झील को पार करते रहते हैं। और जब वे लोग नाव पर थे तब प्रभु यीशु मसीह उस नाव में सोए हुए थे। अचानक से झील पर जब आंधी आती है और वह आंधी बहुत भारी आंधी होने के कारण नाव पानी से भरने लगती है और शिष्यों को यह समझ में आ जाता है कि वे सब जोखिम में आ गए हैं और नाव कभी भी डूब सकती है। तब वे जाकर के प्रभु यीशु मसीह को जगाते हैं। लूका रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय के 24वें वचन में उस घटना के विषय में ऐसा लिखा है कि तब उन्होंने पास आकर यीशु को जगाया और कहा, हे स्वामी, स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब यीशु ने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। प्रभु यीशु मसीह जब तक आंधी और तूफान वहाँ पर में उपस्थित थे और उसके कारण जब नाव डूबने लगी थी, प्रभु उठ खड़े होते हैं और आंधी और पानी की लहरों को डांटते हैं और उनकी डांट सुनकर के आंधी और पानी की लहरें थम जाती है और हम पढ़ते हैं कि वहाँ चैन हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित हो गए और आपस में कहने लगे कि यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह जगत का सृष्टिकर्ता है। वो स्वयं परमेश्वर है और उसका प्रमाण उन्होंने इस आंधी और तूफान के ऊपर और पानी की लहरों के ऊपर अपने अधिकार को दर्शा करके हम सबों के लिए दिया है। आंधी और पानी उसकी आज्ञा को सुनते हैं, वे उसकी आज्ञा को मानते हैं। जब प्रभु ने डांटा तो वे थम गए और वहाँ चैन हो गया। प्रभु यीशु मसीह महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो इस जगत की सृष्टिकर्ता होने के कारण सारी सृष्टि पर अधिकार रखते हैं, हमारे हृदयों पर भी और हमारे पापों से क्षमा दे करके हमें अनंत जीवन देने का अधिकार भी उसी को है। आइए हम ऐसे महान परमेश्वर को पहचानें। धन्यवाद कहूँ, धन्यवाद कहूँ।